नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी पूर्वांचल का जिक्र होता है तो गोरखपुर का नाम सबसे ऊपर आता है। और जब गोरखपुर की बात हो तो चिल्लूपार विधानसभा सीट को कोई कैसे भूल सकता है। चिल्लूपार सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि यह वह सियासी अखाड़ा है जिसने यूपी की राजनीति को बहुबल, वर्चस्व और जातीय गोलबंदी के सबसे बड़े अध्याय दिए हैं। आज हम जिस दौर में खड़े हैं वहां 2027 के चुनावी समर की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है, लेकिन चिल्लूपार में जो सियासी चाल चली गई उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी पंडितों को हैरान कर दिया है। अब सवाल वही पुराना है, गोरखपुर मठ का प्रभाव या तिवारी हाथा का दबदबा। पर इस बार इस खेल में बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा पासा फेंक दिया है जिसने पूरे मुकाबले को ब्राह्मण बनाम ठाकुर के सबसे बड़े शक्ति परीक्षण में बदल दिया है। दर्शकों, इस सियासी ड्रामे को गहराई से समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब 1980 के दशक में पूर्वांचल की राजनीति बंदूक की नली और जातीय अस्मिता के बीच झूल रही थी। वह दौर था जब एक तरफ पंडित हरिशंकर तिवारी का हाथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बन चुका था, तो दूसरी तरफ वीरेंद्र प्रताप शाही और गोरखनाथ पीठ से जुड़े समीकरण ठाकुर वर्चस्व की धुरी माने जाते थे। 1985 में हरिशंकर तिवारी ने जेल के भीतर रहते हुए निर्दलीय चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था, जिसके बाद 1985 से लेकर 2007 तक लगातार 22 सालों तक हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार से विधायक रहे। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, मंत्री पद हाथा के खाते में ही रहता था। हाथा की चौखट से जो फरमान निकलता था वह पूर्वांचल की सियासत की दिशा तय करता था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 2007 में बासपा के टिकट पर राजेश त्रिपाठी ने हरिशंकर तिवारी को हराकर हाथा के अजय होने के तिलिस्म को तोड़ा है, जिसके बाद 2017 में हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी बासपा के टिकट पर जीते, पर बाद में वे समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। 2022 के चुनाव में भाजपा में शामिल हो चुके राजेश त्रिपाठी ने विनय तिवारी को फिर से शिकस्त दे दी। अब 2027 की लड़ाई हरिशंकर तिवारी के परिवार के लिए महज एक चुनाव नहीं है, बल्कि यह हाथा के अस्तित्व, उनके राजनीतिक सम्मान और स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी की 40 साल पुरानी विरासत को बचाने की अंतिम जंग बन चुकी है। सपा की तरफ से विनय शंकर तिवारी की दावेदारी लगभग तय है और वे क्षेत्र में लगातार पसीना बहा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी टिकट को लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई है। मौजूदा विधायक राजेश त्रिपाठी लगातार तीसरी बार जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन उनकी राह में इस बार उनके ही खेमे से बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। अष्टभुजा शुक्ला की हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। यानी भाजपा की तरफ से भी ब्राह्मण चेहरे पर ही दांव लगाना तय माना जा रहा है, चाहे चेहरा राजेश त्रिपाठी का हो या अष्टभुजा शुक्ला का। अब दर्शकों, सोचिए कि अगर मैदान में सपा से भी ब्राह्मण उम्मीदवार हो और भाजपा से भी ब्राह्मण चेहरा उतरे तो चिल्लूपार का खेल क्या होगा। और इसी मोड़ पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने वह दांव चला जिसने सबको चौंका दिया। बासपा ने भाजपा छोड़कर आई अस्मिता चंद को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जी, अस्मिता चंद कोई सामान्य चेहरा नहीं है। वे भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और पूर्वांचल के एक बेहद रसूखदार राजनीतिक घराने से आती है। उनके ससुर राजनारायण चंद ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उनके ससुर के बड़े भाई मार्कंडेय चंद 4 बार विधायक और मंत्री रहे और उनके जेठ सीपी चंद भाजपा के एमएलसी हैं। 22 साल तक भाजपा में रहने के बाद अब उन्हें टिकट की उम्मीद नहीं दिखी तो वे हाथी पर सवार हो गई। बासपा का यह ठाकुर कार्ड चिल्लूपार के पूरे अंग गणित को उलट पुलट करने की ताकत रखता है। चिल्लूपार में लगभग 1 लाख ब्राह्मण मतदाता है और करीब 90,000 दलित मतदाता है। परिसीमन के बाद जुड़े इलाकों की वजह से यह करीब 20 से 25,000 ठाकुर मतदाता भी बेहद निर्णायक स्थिति में है। अब तक की कहानी ये थी कि ब्राह्मण वोट 2 हिस्सों में बंटता था और दलित वोट निर्णायक बन जाता था। लेकिन अब जब मैदान में 2 कद्दावर ब्राह्मण आमने सामने होंगे तो ब्राह्मण वोटों का आपस में कटना तो तय है। ऐसे में अगर अस्मिता चंद 90,000 दलित वोटों के साथ अपने 20 से 25,000 सजातीय ठाकुर वोटों को एकजुट करने में कामयाब हो जाती है तो चिल्लूपार का यह पूरा समीकरण एक झटके में बदल जाएगा। दर्शकों, चिल्लूपार की यह जंग गोरखपुर की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। उत्तर प्रदेश की सत्ता की बागडोर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है और गोरखनाथ पीठ बनाम हाथा की पुरानी सियासी अदावत जग जाहिर है।
हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद हाता और उनके बेटों पर हुई प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाइयों को समाजवादी पार्टी लगातार राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर भुनाने की कोशिश कर रही है। सपा इस चुनाव को ब्राह्मण स्वाभिमान की लड़ाई बनाकर पेश कर रही है, जबकि भाजपा इसे विकास और सुशासन के नाम पर जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। अंत में सवाल यही है, क्या हाता अपनी खोई हुई विरासत को वापस पा सकेगा, या बीजेपी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी, या फिर बासपा का यह नया ठाकुर दलित गठजोड़ चिल्लूपार के इतिहास में एक नया अध्याय लिख देगा। 2027 का रण अभी दूर दिख सकता है, लेकिन चिल्लूपार के इस अखाड़े ने यह साफ कर दिया है कि पूर्वांचल में सियासत आज भी सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि प्रतिष्ठा, वर्चस्व और माटी की रंजिशों से तय होती है। इस पूरे सियासी घमासान पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।